दोस्तों, महाराष्ट्र के बीचों बीच एक पुराना किला है, दौलताबाद का किला। ये किला अपने अंदर सदियों पुराने राज समेटे हुए है। राज महत्वाकांक्षा के, चतुराई के और रहस्य के। पहले इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था। ये किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये भारत के अतीत की कहानी बयान करता है। ताकत की लड़ाई की, शानदार वास्तुकला की और अनसुलझे रहस्यों की कहानी। दौलताबाद की दीवारें जैसे कहानियां सुनाने को बेकरार हैं। ये दीवारें यात्रियों, इतिहासकारों और साहसी लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, अपने अंदर छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए। तो चलिए, आज हम साथ मिलकर समय की यात्रा करते हैं। और दौलताबाद किले के रहस्यों और अजूबों को एक्सप्लोर करते हैं। दौलताबाद किले की कहानी 12वीं शताब्दी से शुरू होती है। इसे यादव वंश ने बनवाया था और इसका नाम देवगिरी रखा था, यानी देवताओं की पहाड़ी। एक ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला बहुत ही मजबूत था। इसकी जगह और मजबूत सुरक्षा को देखते हुए कई राजा इसे जीतना चाहते थे। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी पर कब्जा कर लिया। तुगलक, जो अपने महत्वाकांक्षी लेकिन अजीब फैसलों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इस किले का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, जिसका मतलब होता है दौलत का शहर। वो इस किले की रणनीतिक बनावट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी नई राजधानी बनाने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले के बहुत ही अप्रत्याशित नतीजे सामने आए। दौलताबाद किले की एक और खासियत है उसकी भूल भुलैया। ये एक ऐसा जटिल भूल भुलैया है जो दुश्मनों को भटकाने और उन्हें दिशाहीन करने के लिए बनाया गया था। तंग रास्ते, गलत मोड़ और अचानक आने वाले मोड़, ये सब उस जमाने के रणनीतिकारों की चतुराई को दर्शाते हैं। भूल भुलैया सिर्फ एक शारीरिक बाधा नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी थी। कल्पना कीजिए, आप एक दुश्मन सैनिक हैं और इस भूल भुलैया में फंस गए हैं। हर मोड़ आपको एक और गलत रास्ते पर ले जाता है और आपको हमले का डर लगातार सता रहा है। आज भी भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। यह किले की चालाकी भरी रक्षा व्यवस्था का एक उदाहरण है। दौलताबाद किले की ऊंची दीवारों के भीतर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, हवा महल। हवा का यह महल अपने निर्माताओं की चतुराई का प्रमाण है। उन्होंने तेज धूप में भी आरामदायक वातावरण बनाने के लिए प्रकृति की शक्तियों का ही उपयोग किया। हवा महल का डिजाइन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी खिड़कियों पर जालीदार झरोखे बने हुए हैं, जो ठंडी हवा को अंदर आने देते हैं। ये झरोखे न केवल तापमान को नियंत्रित करते हैं, बल्कि रोशनी और परछाई का एक खूबसूरत खेल भी रचते हैं। हवा महल प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा के साथ साथ सुविधा और सुंदरता का भी ध्यान रखा जाता था। 5वां भाग, प्राचीन चातुर्य, दौलताबाद की जल व्यवस्था। पानी, जीवन का अमृत, किसी भी किले की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और दौलताबाद भी इससे अलग नहीं था। किले की अनोखी जल प्रबंधन प्रणाली इसके निर्माताओं की दूरदर्शिता का प्रमाण है। वे एक स्थायी जल आपूर्ति के महत्व को समझते थे, खासकर मुश्किल समय में। अंधेरी बावड़ी जैसे विशाल तालाबों को पत्थरों को काटकर बनाया गया था, ताकि बारिश के पानी को एकत्रित किया जा सके। ये जलाशय यह सुनिश्चित करते थे कि किले के लोगों को पानी की कमी न हो, चाहे महीनों तक घेराबंदी ही क्यों न हो। ये प्राचीन जल प्रणालियां हमारे पूर्वजों की चतुराई का प्रमाण हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि साधन संपन्नता और नवाचार कभी पुराने नहीं होते। 6ठा भाग, आकाश की ऊंचाइयों में रहस्य, चांद मीनार। दौलताबाद किले के आकाश में अपनी भव्यता का परिचय देता हुआ चांद मीनार एक रहस्यमय इमारत है।
जिसने सदियों से इतिहासकारों और वास्तुकारों को आकर्षित किया है। यह मीनार, जो अपनी ऊंचाई और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, एक अद्वितीय धरोहर है। 15वीं शताब्दी में सुल्तान बहमानी द्वारा निर्मित इस प्रतिष्ठित संरचना का उद्देश्य अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके निर्माण के पीछे की कहानी और इसके उपयोग के बारे में कई धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक विजय स्तंभ था जो एक महत्वपूर्ण जीत की याद दिलाता है। यह धारणा इस मीनार की भव्यता और इसके निर्माण के समय की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। दूसरों का मानना है कि यह एक मस्जिद की मीनार थी जिसकी ऊंचाई अजान की आवाज को दूर तक फैलाने के लिए थी। इस विचार के पीछे मीनार की ऊंचाई और इसकी संरचना का धार्मिक महत्व है। हालांकि किले के परिसर में किसी मस्जिद का न होना इसके अस्तित्व में एक और रहस्य जोड़ता है। यह सवाल उठाता है कि अगर यह मीनार मस्जिद का हिस्सा थी तो मस्जिद कहां है? चांद मीनार अपनी जटिल डिजाइनों और भव्यता के साथ एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा है। इसकी डिजाइन और निर्माण की तकनीकें उस समय की उन्नत वास्तुकला का प्रमाण हैं। यह एक शानदार अतीत की कहानियां बयान करता है और हमें इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए आमंत्रित करता है। चांद मीनार न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि यह इतिहास के पन्नों में छिपे कई रहस्यों का भी गवाह है। बहुत साबित है। 7वां भाग, देवगिरी से दौलताबाद उजाड़ा शहर। मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली का सुल्तान, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अनोखे फैसलों के लिए जाना जाता था। उनके शासनकाल में कई ऐसे निर्णय लिए गए जो इतिहास में दर्ज हो गए। देवगिरी के प्रति उनके आकर्षण ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जिसने शहर के इतिहास को बदल दिया। यह निर्णय न केवल उनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। उन्होंने अपनी पूरी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला किया और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। यह कदम उनके द्वारा उठाए गए सबसे साहसी और विवादास्पद निर्णयों में से एक था। यह फैसला हालांकि रणनीतिक रूप से सही था, लेकिन यह एक विनाशकारी फैसला साबित हुआ। दौलताबाद की भौगोलिक स्थिति और वहां की परिस्थितियों ने इस निर्णय को और भी कठिन बना दिया। दिल्ली से दौलताबाद तक की कठिन यात्रा खराब मौसम और दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती थी, जिसका जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस यात्रा में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें भोजन और पानी की कमी भी शामिल थी। रास्ते में ही कई लोगों की मौत हो गई और जो बचे रहे वे इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। इस निर्णय ने न केवल लोगों की जान ली, बल्कि उनके जीवन को भी पूरी तरह से बदल दिया। हल्क्यू का अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करने का फैसला हालांकि असफल रहा, लेकिन यह इस भव्य किले के आकर्षण और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। यह निर्णय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हो गया, जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 8वां भाग, अतीत की गूंज, आज का दौलताबाद। आज दौलताबाद किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और वास्तुकला विरासत का प्रमाण है। यह किला न केवल अपने स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इसकी जीर्ण शीर्ण दीवारें शक्तिशाली साम्राज्यों, चालाक सुरक्षा व्यवस्था और अनसुलझे रहस्यों की कहानियां बयान करती हैं। इन दीवारों के भीतर समय के साथ बदलते साम्राज्यों की गाथाएं और उनकी रणनीतियों की झलक मिलती है। इसकी परकोटे पर चलते हुए कोई भी सेनाओं के कदमों की गूंज, तलवारों की झनकार और प्राचीन रहस्यों की आहट को महसूस कर सकता है। यहाँ की हवा में आज भी उन वीर योद्धाओं की कहानियां गूंजती हैं, जिन्होंने इस किले की रक्षा की थी। यह किला अपनी भव्य संरचना और रोचक विशेषताओं के साथ
दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को मोहित करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी भव्यता और इतिहास से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दौलताबाद किला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक जीवंत संग्रहालय है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। यह एक समय यात्रा का कैप्सूल है जो अपनी दीवारों के भीतर एक बीते युग की गूंज को संजोए हुए है। यहाँ की हर ईंट और पत्थर हमें उस समय की कहानियां सुनाते हैं। यह हमें अपने अतीत से जुड़ने, अपने पूर्वजों की चतुराई पर अचंभा करने और उन रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जो हमें